अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हकायात शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगी। तो चलें शुरू करते हैं। औलिया अल्लाह सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हैं। शेख सादी बयान करते हैं, एक सफ़र में एक बूढ़ा दरवेश मेरा साथी था। हम दोनों सफ़र करते करते एक दरिया पर पहुँचे। हमें पार जाना था और कश्तीबान मुआवजा लिए बगैर किसी को कश्ती पर सवार ना करते थे। मेरे पास एक दरहम था, चुनाचा मुझे तो उन्होंने बिठा लिया, लेकिन बूढ़े दरवेश खाली हाथ खड़ा था। इसे कश्ती में बिठाने से इनकार कर दिया और कश्ती को तेज़ी से चला दिया। मुझे अपने साथ की बेकसी पे रोना आ गया। मुझे इस कदर मलूल देखकर बूढ़ा दरवेश कहका मारकर हंसा और कहा कि ए अक्लमंद, मेरे हाल पर गम ना खा, मुझे वही ज़ात दरिया पार कराएगी जो कश्ती ले जा रही है। ये कहकर इसने पानी पर मसल्ला बिछाया और इस पर बैठकर फ़ौरन दरिया के पार उतर गया। मैं समझा कि मेरा वहम है या ख्वाब है। परेशान हाल में बेहोश हो गया और सारी रात करवटें बदलता रहा। सुबह को होश आया तो इस दरवेश ने आवाज़ दी कि ए मुबारक ख्याल दोस्त, तू ताज्जुब में क्यों पड़ गया? तुझे कश्ती ने किनारे पर पहुंचाया और मुझे खुदा ने। तलाश। एक बादशाह को एक मुहिम पेश आ गई। इसने मन्नत मांगी कि अगर मैं इस मुहिम में कामयाब हो गया तो इस कदर दरहम जाहिदों को दूंगा। अल्लाह ने इसकी मुराद पूरी कर दी तो इसने मन्नत की रकम एक ख़ास ग़ुलाम को दी और हुक्म दिया कि इसे जाहिदों को बांट दो। ये ग़ुलाम बहुत अक्लमंद और होशियार था। तमाम दिन घूमता रहा और शाम को वापस आकर तमाम रकम पूरी की पूरी बादशाह के सामने रख दी और कहा, जहाँ पाना मैंने हर चंद ढूंढा लेकिन मुझको जाहिद नहीं मिला। बादशाह ने कहा, तू क्या बकता है? मेरे इल्म के मुताबिक इस मुल्क में 400 से कम जाहिद ना होंगे। ग़ुलाम ने हाथ बांधकर अर्ज़ की, आलमपना, जो जाहिद है वो तो लेता नहीं और जो लेता है वो जाहिद नहीं। बादशाह इसका मतलब समझ गया और हंसकर मुसाहिबों से कहने लगा कि मुझे दरवेशों और खुदा परस्तों से जिस कदर अकीदत है, इस मरदूत को इनसे इतना ही बैर है। लेकिन ये सच कहता है, जो जाहिद दरहम और दिनार ले ले, इससे बढ़कर कोई जाहिद तलाश कर। बादशाह और दरवेश। एक नेक आदमी ने ख्वाब में देखा कि एक बादशाह जन्नत में है और दूसरा एक दरवेश दोज़ख में पड़ा है। वो सोच में पड़ गया कि लोग तो ये समझ रहे थे कि बादशाह दोज़ख में होगा और दरवेश जन्नत में, लेकिन यहाँ तो मामला इसके बरक्स निकला। मालूम नहीं कि इसका क्या सबब है। गैब से आवाज़ आई, ये बादशाह दरवेशों से अकीदत रखता था, इसलिए बहिश्त में है, और इस दरवेश को बादशाह की तकर्रब का बड़ा शौक़ था, इसलिए जहन्नुम में है। खामोशी। एक अक्लमंद नौजवान दानाओं की महफिल में बैठता तो बहस व तकरीर से हमेशा अलग रहता। एक दफ़ा इसके बाप ने कहा, बरखुरदार, तुम दानाओं की मजलिस में गूंगों की तरह चुपचाप क्यों बैठे रहते हो? अक्लमंद ने अर्ज़ की, इस अंदेशे से कि मुझसे कोई ऐसी बात ना पूछ ली जाए जिसका जवाब ना दे सकूं और ख्वाह शर्मिंदगी हासिल हो। कीमती मोती। बारिश का नन्हा कतरा बादल से टपका। जब इसने समुंदर की चौड़ाई देखी तो शर्मिंदा हुआ और दिल में कहा, समुंदर के सामने मेरी क्या हैसियत है? इसके होते हुए तो मैं ना होने के बराबर हूँ। जब इसने अपने आप को हकारत से देखा तो एक सिप्पी सदफ ने इसको अपने मुंह में ले लिया और दिलो जान से इसकी परवरिश की। थोड़े ही दिनों में ये कतरा एक कीमती मोती बन गया और बादशाह के ताज की जीनत बना।